कुछ मिसकंसेप्शंस बहुत कॉमन है सर्विक्स जी को लेके कि ये वेट गेन कराती है। इसी तरह कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि वेट लॉस करवाती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम सर्विक्स जी ले रहे हैं तो हमारा वेट लॉस होगा। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन कि इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जिंक बेस्ड सप्लीमेंट है, तो हम इसको कैल्शियम के साथ इस्तेमाल नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ में ज़रूर याद रखते होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्विक्स सी के बारे में है। बहुत फेमस मल्टीविटामिन है, हर दूसरे घर के अंदर यूज़ हो रहा होता है, अफोर्डेबल है, रेंज के अंदर है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होता है। सर्विक्स के बहुत ज़्यादा वर्जन होते हैं। सर्विक्स गोल्ड होता है, इसी तरह सर्विक्स जी होता है। यहाँ पर जो जी का मतलब है वो स्टैंड फॉर जिंक। इसके अंदर स्पेसिफिकली सर्विक्स का जो ये वर्जन है इसके अंदर जिंक पाया जाता है। अच्छा, जो जिंक होता है वो आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नील हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको कैसे पता लगता है कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी है या नहीं? तो बेसिकली जो सप्लीमेंट है ये जिंक की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो बात है वो जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। कुछ मल्टीविटामिन ऐसे होते हैं जो ओवरऑल आपकी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ये जो सर्विक्स जी है ये बेसिकली जिंक के डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो हमेशा ये बात जो है वो आपको ज़रूर जहन नशीन रखनी चाहिए। अब जिंक डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको वीकनेस हो सकती है, आपकी नेल्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स बन सकते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ जो मेल हेल्थ होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, या मर्दाना बांझपन होता है, उसके अंदर जो जिंक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके अंदर जिंक एज एन एलिमेंट मौजूद होता है। तो जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डोमेन्स को लेके। तो अगर आप में से आपको कोई इनमें से सिम्टम है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको जिंक डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर आपको महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो तब भी आपको जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कुछ बहुत कॉमन कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से जिंक की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। उनमें सबसे टॉप पर है डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपका पेट ख़राब रहता है या आपका जो हाजमा है वो ठीक नहीं है, तब आपको जिंक की कमी हो सकती है। इस तरह कुछ दवाएं अगर आप इस्तेमाल करें, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, एनसेड्स हो गए, जैसे एस्प्रिन वगैरह, ब्रूफेन वगैरह, ये अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको जिंक की कमी हो सकती है। अगर आपकी जो ग़िज़ा है वो ठीक नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, तब भी आपको जो जिंक की कमी हो सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, तब भी आपको जिंक की कमी हो सकती है। इसी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, यानी विटामिन B1, 2, 3, B5, B6, B9, B12, जो विटामिन बी फैमिली है वो इसके अंदर मौजूद होती है। इसके साथ साथ विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, एंटी एजिंग भी होता है। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको विटामिन सी या विटामिन ई की कमी हो तब भी। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 इसके अंदर मौजूद है। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं। ये प्रिवेंट करता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं बेबीज़ के अंदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन है वो ज़रूर दी जाती है। जिंक की बात करें तो जिंक एज जिंक सल्फेट इसके अंदर मौजूद होता है। एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर विटामिन डी नहीं होता। सर्विक्स जी वर्जन जो है उसके अंदर विटामिन डी नहीं होता। तो ये जो आपने बात है ये ज़रूर ज़हन नशीन रखनी है कि इसके अंदर विटामिन डी नहीं होता। इसके साथ साथ आयरन भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो अगर आप आयरन की कमी के लिए सर्विक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि उसके अंदर आयरन है ही नहीं। तो सर्विक्स भी आप किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमेशा किसी भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फिजिशियन की रिकमेंडेशन से ही आप विटामिन इस्तेमाल करें। ख़ुद इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि हो सकता है कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सप्लीमेंटेशन लिख के दें। तो एज ए प्लेसिबो ही मोस्ट केसेस के अंदर एक्ट कर रहा होता है। और कुछ स्टडीज़ हमें कहती हैं कि मल्टीविटामिन्स लेने का फ़ायदा भी होता है, कुछ इसके अगेंस्ट भी वर्क करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टडीज़ को देखें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं तो फिर जो विटामिन्स का इस्तेमाल है ये बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, यानी आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विक्स। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी स्किन हेल्थ अच्छी करनी है, हेयर्स को बेहतर करना है, नील्स को बेहतर करना है,
तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप विटामिन डेफिशिएंसी को स्पेसिफिक हो गई है, कोई विटामिन बी की सीरीज़ में कमी आ गई है, विटामिन सी या ई की कमी है, तो आप तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर विटामिन डी नहीं है और आयरन भी मौजूद नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एज सच कोई सर्बेक्स के साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना सर्बेक्स, तब हर चीज़ के नुकसान होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिंक इसके अंदर मौजूद है। अगर जिंक आप बहुत ज़्यादा टैबलेट्स इस्तेमाल करें, वैसे रेगुलरली एक इस्तेमाल करनी होती है टैबलेट, अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें फिर आपको नोज़िया, वॉमिटिंग और इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है। ये जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं अगर जिंक ओवरलोड हो जाए, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर होता है। तो एक से ज़्यादा टैबलेट लेने की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं होती। रेगुलरली एक टैबलेट इज़ इनफ, या फिर जैसे भी आपकी जो फिजिशियन, डाइटिशियन वगैरह रिकमेंड करें आप उसको ले सकते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस बहुत कॉमन है सर्बेक्स सी को लेके कि ये वेट गेन कराती है। ऐसा कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो वेट गेन कराए। तो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो सर्बेक्स सी है वो वेट गेन कराती है। इसी तरह कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि वेट लॉस करवाती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम सर्बेक्स सी ले रहे हैं तो हमारा वेट लॉस होगा। इसका वेट लॉस या वेट गेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वेट लॉस कराएगी या वेट गेन कराएगी। ये जस्ट आपकी जो ग़िज़ा के अंदर कमियां रह जाती हैं और उस वजह से कुछ जो सिम्टम्स आते हैं उनको बेहतर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आयरन की कमी है तो वो सर्बेक्स सी ले रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सूरत के अंदर भी सर्बेक्स सी आप जो है ना नहीं इस्तेमाल कर सकते कि आपका वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, जो चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको डेफिशिएंसी हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन कि इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जिंक बेस्ड सप्लीमेंट है तो हम इसको कैल्शियम के साथ इस्तेमाल नहीं करते। कैल्शियम और जिंक की आपस में नहीं बनती, तो हमेशा हम कैल्शियम के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ इसको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल नाश्ते के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको ना लें, क्योंकि नाश्ते में अक्सर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं। तो डेयरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल नाश्ते के साथ आपने इसको नहीं लेना। तो कोशिश करें कि आप 1 घंटा बाद ले लें या 1 घंटा पहले ले लें, तो इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। इसी तरह आपने सर्बेक्स सी लेने के बाद भी फ़ौरन चाय या दूध वाली जो अशिया हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, उसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप कोशिश करें कि 1 घंटा बाद में ले लें, 1 घंटा पहले ले लें। अगर आपको लगता है कि कोई डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर आप मील के साथ ले सकते हैं, लेकिन सेफ़ रहने के लिए हम यही कहते हैं कि आप जो 1 घंटा बाद में ले लें, 1 घंटा पहले। इसी तरह जिस तरह जिंक और कैल्शियम की नहीं बनती, इसी तरह जिंक और आयरन की भी आपस में नहीं बनती। तो अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आयरन सप्लीमेंट के साथ भी आपने ये जो सप्लीमेंट है वो इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ आपने सिर्फ एक टैबलेट ही इस्तेमाल करनी है जो डोजेज आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है। इससे ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप बस इसकी जो ऑप्टिमम डोज है वही इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपने कैल्शियम सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग CAC यूज़ कर रहे होते हैं या कोई भी चेबल टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब भी आपने 1-2 घंटे का गैप डालना है सर्बेक्स सी के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल साथ में हमारी आदत होती है कि हम सारे सप्लीमेंट इकट्ठे ही ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादातर सर्बेक्स सी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर विटामिन डी नहीं है। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो विटामिन डी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी इंट्रिंसिकली नहीं है। और ज़्यादातर जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं उसके साथ कैल्शियम भी होता है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत फिर अजीब सा बन जाता है। तो मैं इसलिए यूजुअली रिकमेंड नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो आप फिर 1-2 घंटे का वक्फ़ा डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका यूजेज का तरीका है, थोड़ा सा मैंने एलैबोरेट कर दिया। तो हमने इसको तमाम इसका डिस्कवर कर लिया कि कैसे ये यूज़ किस लिए होती है, जिंक डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्या चीज़ इसमें है क्या नहीं है, इसके इस्तेमाल, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं, इसके साथ साथ आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहें तो चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।